आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भोपाल में आज सुबह जॉइंट कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आज भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हुकूमत ने अप्रैल से जून की छमाही के लिए छोटी बचत स्कीमों पर दी जाने वाली सूद की शरहों में 0.7% तक का इजाफा किया है। IMF ने यूक्रेन के लिए 15 अरब 60 करोड़ डॉलर के इमदादी पैकेज को मंजूरी दी है। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी वहां फौज की तीनों शाखों के जॉइंट कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर भी रवाना करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भोपाल में सुबह तकरीबन 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ज्वाइंट कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू है तैयार ताजा दम बामौका। फौज की तीनों शाखों के कमांडर और वज़ारत दिफा के सीनियर अफसरान कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म भोपाल और नई दिल्ली के दरमियान रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दोपहर तकरीबन 3:15 बजे वंदे भारत ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुल्क में ये 11वीं वंदे भारत रेलगाड़ी है जहां मोदी वंदे भारत ट्रेन में मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ स्कूलों से मुंतखब किए गए तलबा से भी बातचीत करेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। हुकूमत ने अप्रैल से जून 2023 की छमाही के लिए ज्यादातर डाक बचत स्कीमों पर शरह सूद में इजाफा किया है। वजारत खजाना में इख्तिसादी उमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी याददाश्त में कहा गया है कि कौमी बचत सर्टिफिकेट NSC की शरह सूद में अभी तक का यह सबसे ज्यादा इजाफा है। यह इजाफा 7% से बढ़ाकर 7.7% कर दिया गया है। बच्चियों की बचत स्कीम सुकन्या समृद्धि पर नई शरह को बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। अभी तक ये शरह 7.6% थी। PPF और बचत वाली रकूम पर शरह सूद 7.1% और 4% ही रखी गई है। मुअम्मर शहरियों की बचत स्कीम पर शरह सूद 8.2% कर दी गई है, जबकि ये 8% थी। किसान विकास पत्र KVP की 7.2% शरह सूद को बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। अब KVP की मुद्दत 115 महीने में मुकम्मल हुआ करेगी, जबकि अभी तक ये 120 महीने में पूरी होती थी। डाकखानों में 1 साल के लिए जमा की गई रकम पर 6.8% शरह सूद दी जाएगी, जबकि अभी तक ये शरह 6.6% थी। 2 साल के लिए जमा की गई रकम पर यह शरह सूद 6.9% होगी, जो अभी तक 6.8% थी। 3 साल के लिए जमा रकम पर 7% शरह सूद होगी, जबकि अभी तक ये 6.9% थी। 5 साल के लिए जमा की गई रकम पर शरह सूद 7.5% दी जाएगी, जो अभी तक 7% थी। 5 साल की रिकरिंग जमा रकम पर शरह सूद पिछली छमाही में 5.8% थी, जो अब नई छमाही में 6.2% होगी। सरकारी प्रोविडेंट फंड PPF पर शरह सूद 7.1% पर ही बरकरार रखी गई है। बचत के लिए जमा की गई रकम पर शरह सूद भी 4% पर ही बरकरार रखी गई है। माहाना आमदनी स्कीम पर शरह सूद को 7.1% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। सूद की शरहों में इजाफा पिछली छमाही में भी किया गया था। छोटी बचत स्कीमों की सूद की शरहों के बारे में इत्तलानामा हर 3 माह बाद जारी किया जाता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मिजोरम में आइजॉल का दौरा करेंगे। जनाब शाह आइजॉल शहर से 15 किलोमीटर फासले पर जोखामसेंग मकाम पर आसाम राइफल्स की नई बटालियन के हेडक्वार्टर के तामीराती काम का इफ्तिताह करेंगे। वो 2,414 करोड़ रुपए मालियत के कई दीगर प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला जोरामथंगा और उनके काबीनी साथी आइजॉल में लामौल में मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जनाब शाह बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वो लालडेंगा कल्चरल सेंटर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आइजॉल बाईपास सड़क और
आइजवाल, चंपाई और मामित जिलों के लिए कई सड़कों की तामीर के प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम 2 रोजा दौरे पर बिहार पहुंचेंगे। इम्कान है कि जनाब शाह आने वाले लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में एक लाया अमल का खाका तैयार करने के लिए बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मीटिंग करेंगे। जनाब शाह कल रोहतास जिले के सासाराम और नवादा जिले के हिसुआ इलाके में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। पिछले बरस अगस्त में रियासत में जेडीयू के बीजेपी से अलहदा होने के बाद से जनाब शाह का यह बिहार का चौथा दौरा है। G20 के सियाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी 3 रोजा मीटिंग आज सिलीगुड़ी में मुनक़िद होगी। सियाहत के सेक्रेटरी अरविंदर सिंह ने कहा कि इस मीटिंग से भारत के शिमाल मशरिकी इलाके के मंजरनामों और इम्कानात के बारे में एक पैगाम जाएगा। मीटिंग में G20 रुकन मुल्कों, मदऊ मुल्कों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 130 से ज्यादा मंदूबीन और सियाहती सनत के शिराकतदार, रियासती सियाहत और मकामी टूर ऑपरेटर्स शिरकत करेंगे। जनाब सिंह ने कहा कि इस मीटिंग के सिलीगुड़ी में मुनक़िद करने के पीछे असल मकसद मंदूबीन को इलाके की खुसूसियात, चाय के बागात, मुहिम जुई और मकामी आर्ट और सकाफत से वाकिफ कराना है। भारत की G20 सदारत के तहत ओडिशा में तालीम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग से पहले, जो इस महीने के आखिर में मुनक़िद होगी, आज ओडिशा के यौम तासीस के मौके पर कुछ सरगर्मियां शुरू की जा रही हैं। इसके मुताबिक रियासत के सभी 30 जिलों के कई तालीमी इदारों में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। ये प्रोग्राम पूरे महीने जारी रहेंगे। G20 की कुछ मीटिंगें काम का मुस्तकबिल के मौजू पर राजधानी भुवनेश्वर में इस माह की 27 से 29 तारीख तक मुनक़िद की जाएंगी, जिसमें G20 मुल्कों के मंदूबीन शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। G20 मंदूबीन की सतह की बातचीत से पहले इस माह के आखिर में 35 से ज्यादा इदारों ने इस मौके पर खास सरगर्मियां अंजाम देने का फैसला किया है। IIT, NIT, IIM, IISER, NCERT, ICAR और हुनरमंदी को फरोग देने वाले इदारों जैसे आला तालीमी इदारे बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहे हैं। इन प्रोग्रामों में प्रभात फेरी से साइक्लोथॉन, वेबिनार से सेमिनार तक और मुकाबलों से कॉन्फ्रेंसेस तक के प्रोग्राम शामिल हैं, जिनका मकसद तालीम और हुनरबंदी के ताल्लुक से काम का मुस्तकबिल के मौजू पर बेहतरीन तौर तरीकों और तजावीज से एक दूसरे को वाकिफ कराना है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के यौम तासीस उत्कल दिवस पर अवाम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि ये मुल्क की तरक्की में ओडिशा के मालामाल रोल, ओडिशा के अवाम और सकाफत का एतराफ करने का दिन है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा दिनों में ओडिशा के अवाम को अच्छी सेहत और खुशहाली नसीब होगी। ओडिशा के यौम तासीस के मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ओडिशा अपने कदीम मंदिरों, मालामाल सकाफत और अवाम की वजह से भारत के शानदार ताज में एक नगीने की हैसियत रखता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भगवान जगन्नाथ इस रियासत को खुशी और खुशहाली बख्शेंगे। भारत की सदारत के तहत कुदरती आफात के खतरात को कम से कम करने की सरगर्मियों से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के आज तीसरे और आखिरी दिन एक तकनीकी जलसा मुनक़िद किया जाएगा। ये जलसा कुदरती आफात के खतरात को कम से कम करने के लिए इको निज़ाम पर मबनी तरीक़ाकार के सिलसिले में मुनक़िद किया जा रहा है। ये मीटिंग जुमेरात को गुजरात के शहर गांधीनगर में शुरू हुई थी। इसमें शिरकत करने वाले मंदूबीन को भुज में स्मृति वन ज़लज़ले की यादगार और म्यूजियम ले जाया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आकाशवाणी से वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम की इस साल अप्रैल में 100वीं किस्त नशर होगी। आकाशवाणी से इस प्रोग्राम के कुछ इख्तिसाबात नशर किए जा रहे हैं। आइए इस प्रोग्राम की 35वीं किस्त के कुछ इख्तिसाबात सुनते हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से कहा था कि वो खेलों को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लें। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 35वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने खेल को देश की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की थी।
अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, भारत की 4 महिला बॉक्सरों ने मुक्केबाजी के विश्व चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। देश में ये बदलाव आया है। प्रधानमंत्री की खेलो योजना से देश में खेल को अहम हिस्सा बनाने और प्रेरित करने में प्रधानमंत्री की सोच ने बड़ी भूमिका निभाई है। 7 अगस्त 2017 को मन की बात कार्यक्रम में खेल संस्कृति विकसित करते हुए प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने अपने सारिफीन के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग खिदमात शुरू की हैं। इन खिदमात से आईपीपीबी के सारिफीन को बैंकिंग खिदमात उनके मोबाइल फोन पर ही फराहम हो जाएंगी। आईपीपीबी व्हाट्सएप बैंकिंग के इस नए चैनल से आईपीपीबी के सारिफीन व्हाट्सएप पर बैंक के साथ बिना किसी रुकावट के राब्ता कायम कर सकेंगे और बहुत सी बैंकिंग खिदमात आसानी से हासिल कर सकेंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड आईएमएफ ने यूक्रेन की इक़्तिसादी बहाली के लिए 15.6 अरब अमरीकी डॉलर के माली इमदादी पैकेज को मंजूरी दी है। ये कर्ज 115 अरब अमरीकी डॉलर के वसीतर बैनुल-अक़वामी इमदादी पैकेज का एक हिस्सा है जो मुल्क की फौरी माली जरूरतों को पूरा करने के लिए मंजूर किया गया है। आईएमएफ की जानिब से कुल मंजूर शुदा रकम में से 2.7 अरब डॉलर की रकम यूक्रेन को फौरी तौर पर जारी की जा रही है और बकिया फंड्स अगले 4 बरसों के दौरान जारी किए जाएंगे। श्रीलंका के बिजली के वजीर कंचना विजयसेखरा ने कहा है कि भारत श्रीलंका बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को आइंदा कुछ हफ्तों में ही कतई शक्ल दे दी जाएगी। एक इशाइये के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए, जिसका एहतमाम भारत के 74वें यौम जमहूरिया और श्रीलंका के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर श्रीलंका भारत सोसाइटी ने किया था, जनाब विजयसेखरा ने कहा कि श्रीलंका शिमाली और मशरकी सूबों को भारत की इमदाद से फरोग देगा, जिसमें त्रिंकुमाली पर खास तवज्जो दी जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इफ्तिताही मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए मुकर्ररा 179 रन के हदफ को गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट और 4 गेंद बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। गुजरात की तरफ से मोहम्मद समी, राशिद खान और एल्जेरा जोसेफ ने 2-2 विकेट हासिल किए। राशिद को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज दोपहर 3:30 बजे मोहाली में पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और शाम 7:30 बजे लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा समेत कई अखबारों ने मरकजी वज़ीर तजारत पीयूष गोयल के जरिए भारत की नई गैर मुल्की तजारती पॉलिसी 2023 के ऐलान से मुताल्लिक खबर को अव्वलियत दी है, जिसका आज से निफाज कर दिया गया है। सनअती दुनिया ने इसका खैर मकदम करते हुए इसे हालात के मुवाफिक करार दिया है। चीन के वज़ीर दिफा का भारत दौरा मुतवक्किल, भारत और फिलीपीन के दिफाई शोबे में मजीद ताउन बढ़ाएंगे। इन खबरों पर रोजनामा मिलाप और कई अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है। जराये के मुताबिक जनाब ली शांगफू 27 अप्रैल को भारत की मेजबानी में मुनक्किद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस की सेहतयाबी की कामना की। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने उजागर किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मानसा म्यूनिसिपलिटी के तरक्की कामों का संग बुनियाद रखा और हावड़ा तशद्दुद मामले पर गवर्नर से बात की। इन खबरों को रोजनामा मिलाप ने अहमियत दी है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भोपाल में आज सुबह जॉइंट कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आज भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हुकूमत ने अप्रैल से जून की सहमाही के लिए छोटी बचत स्कीमों पर दी जाने वाली सूद की शरहों में 0.7% तक का इजाफा किया है। आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए 15 अरब 60 करोड़ डॉलर के इमदादी पैकेज को मंजूरी दी है। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।